मुजम्मिल, क्या नजर आ रहा है? दौर हो गए हैं, मंगल फाइनल राउंड होगा, क्या देख रहे हैं? देखें, ख्वाजा आसिफ साहब की जो बात है कि पीटीआई से मुज़ाकरात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे तो लगता है यही सारा मूड वाज़े कर देती है। सीनियर मेंबर हैं पीएमएलएन के, पीडीएम के, तो वो जिस तरह से उन्होंने इस कमेंट किया, जिसके बाद पीटीआई के जो दोस्त थे वो भी नाराज़ हुए कि अगर आपने मुज़ाकरात नहीं करने तो फिर ये साथ साथ ये गुफ्तगू क्यों की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों साइड्स जो हैं वो पेसिमिस्ट हैं, इसको लेकर कोई ख़ास उम्मीद दोनों तरफ ही नहीं है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ने भी जो बात की है कि अगर सितंबर अक्टूबर से पहले नहीं इलेक्शन करवाने की वो बात करते हैं और इससे पहले इलेक्शन पर आमादा नहीं होते तो फिर कोई फ़ायदा नहीं मुज़ाकरात करने का। तो अब बात यह है कि पीटीआई और पीएमएलएन की ख़ुसूसन पंजाब के अंदर जो महाजराई चलती रही है पिछले 2 टेन्योर्स के अंदर, वो इतनी ज़्यादा हाइटेंड है और इतना टेम्परेचर बढ़ गया है पॉलिटिक्स का कि उसको अचानक से डिफ्यूज़ करना, अचानक से ठंडा करना इतना पॉसिबल नहीं था। उससे पहले होना ये चाहिए था कि सारे मुकदमात जो तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट कायम हुए हैं वो ख़त्म करते, ताकि एक मैसेज जाता आपको कि हम भी तैयार हैं जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है आपके ख़िलाफ़ उसको वापस लेने के लिए, और एक जेस्चर मिलता कि अब हम बैठ के बात करेंगे, अब ये मुकदमेबाजी नहीं की जाएगी, लेकिन गिरफ्तारियाँ अभी जारी हैं। तो मैसेज यही जाता है कि ये मुज़ाकरात जो हैं इसमें इतना वज़न नहीं है और हमारी जो पॉलिसी है वो जारी रहेगी। और उसी को देखते हुए पीटीआई का बयानिया भी हमेशा ये रहा है कि चोरों से बात नहीं करेंगे। तो अगर उनको साथ बिठा दिया है तो सोशल मीडिया पर भी तनकीद की जा रही है कि अब ये वही लोग इकट्ठे बैठ के बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पीटीआई का जो वर्कर है वो एक जज्बाती वर्कर है, जिसको इमरान खान साहब ने 10-15 साल में बयानिया बना के ये बताया है कि इन पार्टीज से कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान से बात हो सकती है लेकिन पीडीएम से बात नहीं हो सकती। तो अब अगर बात करने का माहौल पैदा होगा तो वो जो बयानिया था सारा, वो जो माइंडसेट था, उसको आप एकदम से इरेडिकेट नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। इसीलिए कोई रिज़ल्ट भी हमें निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पीपल्स पार्टी और नून लीग तो बात कर लेती है क्योंकि कुछ गुंजाइश बची उनके दरमियान जो है वो हमेशा महाजराई उनके अगेंस्ट भी रही, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा बाकी रहा कि आज बिलावल साहब उठकर कहते हैं कि शहबाज शरीफ को नाअहल नहीं होने देंगे। और आज ये कहा जाता है कि अगर हमारे वज़ीर आज़म के अगेंस्ट कोई साजिश हुई जो कि नून लीग के वज़ीर आज़म है तो इतनी यूनिटी आज वहाँ दिखाई दे रही है, लेकिन यही यूनिटी पीटीआई में, नून लीग में और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुतफ़िक़ा तौर पे मैं नहीं समझता हो सकती है, क्योंकि पीटीआई का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा अगर वो हर बात मानने को तैयार हो जाएं। तो मुझे तो तीसरे दौर से भी कोई ख़ास उम्मीद नहीं है और यही लगता है कि हुकूमत ने जो माइंड मेकिंग अपनी कर ली है, फ़ंड नहीं जारी किए और यहाँ तक कह दिया है कि अगर कोर्ट हमें बुलाती है तो हम कोर्ट को बुलाएंगे। राना सनाउल्लाह ने भी बात की। तो इसका मतलब यही है कि अगर नाअहली की तरफ मामलात बढ़ते हैं, कंटेम्प्ट की कार्रवाइयाँ होती हैं, उससे भी कुछ नहीं निकलेगा, किसी को फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ से, क्योंकि आगे ही सियासी माहौल इतना गर्म है और ख़राब हो जाएगा। अच्छा, आगे हमने अक्टूबर का जो मामला है, क्या इमरान खान साहब अगर ये हासिल कर लें कि अक्टूबर में ही चलें या सितंबर, अभी ये भी खबरें आ रही हैं कि सितंबर के लिए हुकूमत ने कुछ थोड़ी सी रजामंदी दिखाई है, लेकिन इमरान खान सितंबर में भी नहीं चाहते क्योंकि शायद उनको ये खौफ है कि जी चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे तो हुकूमत को लगता है कि उसके बाद हम चीज़ें मैनेज कर सकेंगे। ये भी एक मामला है। लेकिन एक तरफ हुकूमत तो अक्टूबर से भी आगे का कह चुकी है और ये खदशात हैं कि जब अभी नहीं माना उन्होंने आइन को 90 दिन के, तो वो आगे भी कोई ना कोई हल निकाल सकते हैं। और कौमी असम्बली के लिए तो वैसे भी इमरजेंसी का फजल रहमान साहब कह चुके हैं, राना सनाउल्लाह कह चुके हैं, बेशुमार स्टेटमेंट्स हैं कि जी वो अक्टूबर से भी आगे। तो अगर अक्टूबर में भी किसी तरह ये कोई ऐसी डील हो जाए तो शायद उससे भी मुल्क का भला हो जाए। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन पीटीआई भी उससे इनसिक्योरिटी फील करती है और जहाँ तक इनका ताल्लुक है तो वो तो नंबर्स में तो ये नज़र आ रहा है कि पॉपुलैरिटी शायद बढ़ रही है। अप्रैल 2022 के अंदर जो है वो 172 वोट लेकर वज़ीर आज़म बने शहबाज शरीफ और अप्रैल 2023 में 180 वोट पड़ गया उनको। तो वो तो ये कह रहे हैं कि हम पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो गए हैं, तो हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा इससे। लेकिन उनके इस मजबूती में अवाम जो है ना कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।